हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री फॉल के बारे। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये फ्री फॉल टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल का। तो व्हाट इज़ फ्री फॉल, ये होता क्या है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिंपल एक एक्टिविटी करके देखो। करना क्या है बच्चों, आपको देखना है, ठीक है, कि देखोगे क्या कि स्टोन आप एक कोई ऑब्जेक्ट ले लें एंड थ्रो इट अपवर्ड्स, उसको आप ऊपर की ओर फेंकें। इट विल बी रीचेज सर्टेन हाइट, जैसे ये नीचे से फेंकते ऊपर जाए कुछ हाइट तक जाने के बाद इट विल बी स्टार्ट कम डाउन साइड, वो नीचे की ओर आना शुरू करता है। ठीक है। तो बच्चों क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है गया उसके बाद ये नीचे आता है तो ऑन इट वर्क द ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ अपनी और उसको फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एंड इट इज फॉल डाउन साइड, और वो हमारा क्या होता है, नीचे की ओर आता है। यहाँ देखो, वी हैव लर्न दैट Earth attract object toward it due to the gravitational force. ठीक है। Whenever object fall towards the earth under the force alone, वो force के कारण गिरता है, तो this body is called free fall object। तो उसी को हम लोग फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी में चेंजिंग होगा। ठीक है। वो क्या है, जैसे जैसे नीचे आता है ना बच्चों, उसका वेलोसिटी जो होता है इंक्रीज करता है। ठीक है। और ये ग्राउंड में जैसे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने से बिफोर जो होता है हाईएस्ट वेलोसिटी रहेगा ऑब्जेक्ट का, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का। ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है। वो हमेशा नीचे की ओर ही गिरता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होता है। ठीक है। यानी वेलोसिटी इंक्रीज करता है हमेशा। एंड चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या होता है बच्चों, ये वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है, ठीक है, तो यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल towards the earth and acceleration is involved, this acceleration is due to earth gravitational force। क्यों होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, therefore this acceleration is called acceleration due to gravity बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं बच्चों, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। देखो, क्या चीज़ से डिनोटेड करते हैं, स्मॉल जी से। यूनिट वही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। यहाँ यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब बच्चों लोग फटाफट आगे देखते हैं। ठीक है। अब इसका जो है बच्चों कि जी का जो वैल्यू होगा, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला। ठीक है। वी नो दैट सेकेंड लॉ ऑफ, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ मान लेते हैं कोई स्टोन है ऊपर में। ठीक है। यहाँ पर ये फॉल कर रहा है फ्रीली, ये स्टोन का मास हमारा m मान लिए। ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिनोटेड बाय g से डिनोटेड करते हैं। ठीक है। तो क्या है, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए उसको हम लोग f मान लेते हैं। ठीक है, कंसिडर कर लीजिए। क्या है, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यानी जो है बच्चों, हम लोग का यहाँ जो रहेगा न्यूटन सेकंड लॉ से, ये F इक्वल टू mg हो जाएगा। वहाँ आप पढ़े हैं F इक्वल टू ma। ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग को क्या मिला है, जो F इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी m बाई डी स्क्वायर। तो बच्चों क्या है, ये दोनों हमारा यहाँ इक्वल हो जाता है। ठीक है। ये आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है। ये दोनों इक्वेशन से, ये एम जी इजकल टू जी एम बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों क्या, ये स्मॉल m को काट देते हैं, तो जी इजकल टू स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी बाई m डी स्क्वायर हो गया फॉर्मूला।
अब बच्चों यहाँ क्या है, ठीक है, m इज द मास ऑफ द अर्थ का मास ले लिए, d जो है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट ऑन द नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू रेडियस, रेडियस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अर्थ सरफेस में रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा बच्चों, तब ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं d के जगह, तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हो द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर हमारा नहीं है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल, पोल की ओर जाते हैं, ठीक है, टू द इक्वेटर, द जी बिकम ग्रेटर एट द पोल, तो जी हमारा पोल पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, द पोल देन द इक्वेटर से, ठीक है। तो फॉर मोस्ट, अब हम बच्चों देखो यहाँ, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन विच टेक जी इज मोर लेस कांस्टेंट और नियर द अर्थ बट द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इज गिवन बाय, जो हम लोग इक्वेशन 9.7 है उससे हम लोग देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ ये जो है डायमीटर रेडियस, ठीक है, अर्थ का, ये रेडियस हमारा इक्वल नहीं होता, ये वेरी करता है, ठीक है। ये जो रेडियस वेरी करता है बच्चों, इसलिए जी भी हमारा अर्थ में वेरी करता रहे, ठीक है। जैसे सेंटर पे चल जाएंगे अर्थ का, तो सेंटर पे जो होगा जी का वैल्यू आपका बच्चों 0 मिलेगा। और कुछ हाइट में भी जाते हैं, एक सर्टेन हाइट में, ठीक है, जहाँ जी 0 हो जाता है हमारा, ठीक है। अब बच्चों जैसे है कि आपका पोल में रेडियस कम होता है, तो पोल में रेडियस कम होगा तो पोल में जी का वैल्यू हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। इक्वेटर में ये रेडियस ज़्यादा बड़ा होता है, तो इक्वेटर में ये जी का वैल्यू जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।